नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी इलाहाबाद को 3 अगस्त को, उसमें पूछे गए साइंस एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का 2 मई से एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को जरूर रिवीजन करें, क्योंकि रेलवे के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और मैंने सारे एग्ज़ामों के रिवीजन भी करवाए थे, जिससे बच्चों को काफ़ी सहायता भी एग्ज़ाम में मिली थी। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने 3 अगस्त 2008 के आरआरबी इलाहाबाद में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में किसका संवहन तरंग द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इन सभी में से हमें सुनने योग्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 25 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पीतल निम्न में से किस मिश्र धातु का मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जस्ता का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण किया जाता है तो जिस तरंग का न्यूनतम विचलन होता है वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था, इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा पका खाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चांदी एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जल एवं एल्कोहल क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णतः मिश्रणीय है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोडा वाटर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1 विलियन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डीडीटी का उपयोग है? तो आंसर हो जाएगा कीटनाशक के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा जल गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज तक ज्ञात सभी प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कड़ा पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों तब। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा अनिलन कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, धोवन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा हैलाइड खनिज से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है, तो आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, 25 अंश सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का pH कितना होता है, तो आंसर होगा 7.0। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संधारित करने से तैयार किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कांसा एक मिश्र धातु है, तो आंसर होगा तांबा तथा तिन का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है इस कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कीट निम्नलिखित से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, आंसर होगा रेडान की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिफ्ट में भारहीनता महसूस होगी जब लिफ्ट, तो आंसर होगा जी त्वरण से नीचे आएगा तब। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, क्षेत्र की बहुलता किस अर्धचालक में होती है, तो आंसर होगा पी टाइप अर्धचालक में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है। तो हो जाएगा NE बराबर IT। तो यहाँ पर n का मान निकालना है और I का मान जो दिया हुआ है 0.2 एम्पियर और T का मान 30 सेकेंड और E का मान जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n का मान आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻19। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यहाँ पर f का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और u का मान जो है -5 मीटर
इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से u का मान v का मान निकालना है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f फार्मूला होता है। यहाँ से v का मान आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीछे का दृश्य देखने के लिए ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथककृत दो आवेश किसमें वृद्ध करते हैं? तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक होती है? तो आंसर हो जाएगा तांबा धातु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, स्विचिंग रजिस्टर के बिना छोटी लाइन के दोष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सीबी है? तो आंसर हो जाएगा MOCB। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला, यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे फार्मूला होता है R1/R2 बराबर L1/L2। यहाँ पर R1 का मान 0.4 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है और लंबाई L से 2L दोगुनी कर दी जाती है। तो इसका R2 का मान आ जाएगा R2 बराबर R1 × L2/L1। यहाँ पे 2 × 0.48 बराबर R2 का मान आ जाएगा 0.8। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।